स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अमोनिया एज रिड्यूसिंग एजेंट के अमोनिया जो है वो किस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है। अमोनिया है क्या? तो ये मैं बता दूं आपको, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, यानी नाइट्रोजन और 3 जो है इसके साथ हाइड्रोजन मौजूद हैं। इसको हम कहते हैं अमोनिया, या फिर हम इसको कहते हैं अजेन, एजेन भी कहते हैं। तो इसमें किस तरह से नाइट्रोजन जो है वो मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास है जी 7 इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसमें टोटल फर्स्ट जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो एल शेल है उसमें मैक्सिमम 8 होते हैं। तो नाइट्रोजन के केस में 5 होंगे, यानी जो वैलेंस शेल है वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन के केस में। तो नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बना देगा हाइड्रोजन के साथ, इस तरह से 3 हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा 2 बाकी बच जाएंगे, वो लॉन पेयर कहलाएंगे। लॉन पेयर इसको मैं इस तरह से शो कर देता हूं यहाँ पे कि ये नॉन बर्निंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो बर्निंग में हिस्सा नहीं लेते। लॉन पेयर। अच्छा जी, तो ये था जी अमोनिया का स्ट्रक्चर और अमोनिया का फार्मूला जो मैंने आपको यहाँ बताया। इसके बाद हम देखते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे अमोनिया किस तरह से बिहेव करता है। इसके लिए हम रिएक्शन देखेंगे, मगर रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लें। रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी केमिकल स्पीशी जो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करे और दूसरी किसी केमिकल स्पीशी को जो है रिड्यूस कर दे, तो ऐसी केमिकल स्पीशी को या ऐसे सब्सटेंस को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। यानी खुद अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे, खुद जो है वो ऑक्सीडाइज हो। मैं यहां लिख लेता हूं इटसेल्फ ऑक्सीडाइज, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड और दूसरे किसी सब्सटेंस को रिड्यूस कर दे। ठीक है, रिड्यूसेस अदर, मैं इसको भी यहां लिख लेता हूं रिड्यूसेस अदर केमिकल स्पीशी, SPECIE। तो दूसरी केमिकल स्पीशी को, स्पीशीज लिख लेता हूं मैं, दूसरी केमिकल स्पीशीज को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, खुद जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ऐसे सब्सटेंस को या ऐसी केमिकल स्पीशी को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो अमोनिया जो है ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है जी? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि माइल्ड है, बल्कि कम है। ठीक है, कम है यानी उसकी निस्बत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की निस्बत। तो ये किस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है कि जो अमोनिया है ये जो है हीटेड मेटालिक ऑक्साइड्स, जो हीटेड मेटालिक ऑक्साइड्स हैं उनको जो है क्या कर देता है, उनको रिड्यूस कर देता है। मैं यहां लिख लेता हूं हीटेड मेटालिक ऑक्साइड, हीटेड मेटालिक ऑक्साइड। अब मेटालिक ऑक्साइड कौन से, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, लेड ऑक्साइड है, PbO लेड ऑक्साइड। इसी तरह हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, CuO कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है? ये मेटल ऑक्साइड है। लेड क्या है? लेड जो है एक मेटल है, कॉपर भी यहाँ पे मेटल है और उनके साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड है, तो इसलिए हम कहते हैं ऑक्साइड। किसी भी एलिमेंट के साथ एटलीस्ट एक ऑक्सीजन मौजूद हो तो वो क्या कहलाता है? ऑक्साइड कहलाता है। यहाँ पे मेटल ऑक्साइड्स हैं, हीटेड जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उनको अमोनिया जो है वो रिड्यूस करता है, उनको अमोनिया रिड्यूस करता है। आइए हम कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं कि किस तरह से अमोनिया जो है वो हीटेड जो है मेटल ऑक्साइड्स हैं उनको रिड्यूस करता है। सबसे पहले हम कॉपर का रिएक्शन देख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पे, सॉलिड स्टेट में होगा और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? अमोनिया के साथ। NH3 अमोनिया गैस है यहाँ पे, और जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या कर देगा, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे अमोनिया बिहेव करेगा, रिडक्शन कर देगा और कॉपर जो है वो फ्री मेटल की स्टेट में आ जाएगी। यानी यहाँ पे जो कॉपर है वो पॉजिटिव
टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पॉजिटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे कॉपर जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। यानी क्या हुआ, यहाँ पे इसकी रिडक्शन हुई, चार्ज इस पर से कम हुआ और अमोनिया ने जो है इसको रिड्यूस कर दिया कॉपर को। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कि कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट जो है जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, उसके लिए हम एक नंबर असाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसके बाद हम देखते हैं और एक गैस रिलीज होगी जिसको हम कहेंगे N2 नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस यहां से निकलेगी और उसके बाद जो है वाटर जो है वो निकल जाएगा H2O वाटर, और ये लिक्विड की फॉर्म में यहाँ पे होगा। इक्वेशन को हम बैलेंस कर देते हैं, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, और इसी तरह से अब हाइड्रोजन चूंकि 6 हो जाएंगे तो मुझे यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन भी यहाँ पे बैलेंस हो गए। और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा कि कॉपर को बैलेंस करना है। अब तो कॉपर, चूंकि ऑक्सीजन भी 3 हो गए तो यहाँ पे 3 लगाऊंगा तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे, मगर कॉपर जो है अनबैलेंस हो गया है, तो कॉपर को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ भी 3 लगाना होगा। तो इस तरह से जो है वो इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो हमें क्या पता लगा कि अमोनिया ने जो है हीटेड कॉपर ऑक्साइड, हीटेड कॉपर ऑक्साइड में यहाँ पे हीट लिख लेता हूं HEAT, हीट, हीटेड कॉपर ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट किया तो कॉपर की रिडक्शन कर दी, कॉपर फ्री मेटल स्टेट में यहाँ पे आ गया। इसी तरह हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं जिसमें हमारे पास लेड ऑक्साइड है, PbO, प्लम्बम कहते हैं, लेड ऑक्साइड। प्लम्बम, ये जो वर्ड Pb है ये प्लम्बम से निकला है। और प्लम्बम किसे कहते हैं, प्लम्बम जो है ये लेड को कहते हैं, लैटिन लैंग्वेज का ये वर्ड है, लैटिन नेम प्लम्बम से निकला है Pb। तो लेड ऑक्साइड के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे अमोनिया को तो सेम रिएक्शन होगा। इसी तरह से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं यहाँ पे कि जो है लेड ऑक्साइड भी जो है वो उसी तरह रिएक्शन शो करेगा प्लम्बम ऑक्साइड के साथ। और हमारे पास जो और प्लम्बम ऑक्साइड जो है ये हीटेड है। प्लम्बम ऑक्साइड क्या है जी, हीटेड प्लम्बम ऑक्साइड है। और जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास लेड जो है Pb, लेड फ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, फ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास वैसे ही नाइट्रोजन गैस जो है वो और उसके बाद निकलेगी, और वाटर जो है वो उसी तरह से हम हमारे पास आ जाएगा N2 प्लस जो है 3 वाटर जो है ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 3 लगाना होगा और यहाँ पे भी 3 लगाना होगा, और अभी जो है वो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। तो हमें क्या पता लगा आज कि अमोनिया जो है वो किस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है, किस तरह से जो है मेटल, हीटेड मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है। तो होपफुली कि आज के इस टॉपिक की आपको समझ आई होगी।